अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सभी को प्यार और दिल से सम्मान। मैं हूं आपका दोस्त, आपका यार फैसल अहमद। आ गया हूं डे 9 पे। और कल का दिन तो बहुत अच्छा रहा। हम लोग कल 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के पढ़े। सॉरी, 3 फेज़ स्टार्टर वाले पढ़े हम लोग, जैसे कि स्टार डेल्टा हो गया और DOL हो गया। तो ये दो चीज़ के बारे में हम लोग कल पढ़े। और आज का दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज से हम लोग का और भी अच्छा जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाला है, प्रैक्टिकल लैब होने वाला है, वो और भी बढ़िया बढ़िया होने वाला है। तो हम लोग जस्ट यहाँ पर अभी 9 बजे तक अराउंड पहुँच गए थे। तो उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिए, ब्रेकफास्ट कर चुके हैं हम। अभी क्लास स्टार्ट होने वाला है अराउंड 9:45 और 10 AM से हम लोग क्लास स्टार्ट हो जाता है। तो आज देखिए क्या क्या होता है। आज बहुत ही मज़ेदार चीज़ होने वाला है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइस, ये हम लोग का कैंटीन एरिया है। यहाँ पर हम लोग टी ब्रेक हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, तो सब हम लोग यहीं पर से करते हैं। बहुत ही अच्छा वेल मेंटेन है, ऐसा बात नहीं है। वेलकम बैक दोस्तों। अभी जस्ट हम लोग का टी ब्रेक हुआ है, तो हम लोग टी ब्रेक कर चुके हैं। और टी ब्रेक से पहले भी जस्ट क्लास हो, जैसे कि अभी आपको हम बताए थे कि आज हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम लोग बेसिक थ्योरी लिए ट्रांसफार्मर के बारे में, जैसे कि तरह तरह का टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़े, जैसे पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसफार्मर, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, इंटरकनेक्टेड ट्रांसफार्मर। तो इस टाइप को हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़े। फिर उसका पार्ट्स पढ़े कि जैसे कंजर्वेटर हो गया, बुकुल्स रिले हो गया, फिर टैंक हो गया, फिर कोर हो गया। मतलब ऐसे बहुत कुछ हम लोग ट्रांसफार्मर के ऊपर पार्ट्स पढ़ चुके हैं। और अब उसके बाद फिर अभी हम लोग पूरा मतलब फिर कैसे मेंटेन किया जाता है ट्रांसफार्मर को, कब कब मेंटेन किया जाता है, क्या क्या मेंटेनेंस में हम लोग कर सकते हैं ट्रांसफार्मर में। जैसे ऑयल चेंजिंग हो गया, फिर आपको जो बुशिंग होता है, HV बुशिंग, LV बुशिंग, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज जो बुशिंग होता है, तो उसमें भी कुछ कैसे कैसे हम लोग उसको मेंटेन करते हैं 6 महीना में। और जो ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है, उसको भी हम लोग टेस्ट करते हैं हर 6 मंथ में। हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज में हम लोग ऑयल को, ट्रांसफार्मर का ऑयल को टेस्ट करते हैं, जिससे पता चल जाता है कि जो ऑयल का ट्रांसफार्मर ऑयल यूज़ कर रहे हैं, वो ऑयल हम लोग के लिए बढ़िया है कि नहीं। कि मतलब हम लोग मेंटेनेंस का पढ़ लिए कि कैसे कैसे हम लोग उसको मेंटेन कर सकते हैं हर 6 आवर में, 6 मंथ में और 1 ईयर में। तो उस टाइप को हम लोग देख लिए हैं। और अभी कुछ और थ्योरी बाकी है, तो जैसा भी होता है तो हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। दोस्तों, अभी जस्ट हम लोग का लंच ओवर हुआ है और लंच आज सही था। और डे बाय डे मतलब खाना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और आप जैसे हमको पता चल गया कि हम लोग आज ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ट्रांसफार्मर का हम लोग पढ़ लिए, उसका मेंटेनेंस पढ़ लिए, और किस किस टाइप का ट्रांसफार्मर होता है वो भी पढ़ लिए हैं। और आज हम लोग चेक करेंगे कैसे कैसे ट्रांसफार्मर को हम लोग पोलैरिटी चेक करेंगे, फिर उसका ऑयल टेस्टिंग चेक करेंगे। बहुत कुछ आज हम लोग करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब मेरा पर्सनली इंटरेस्ट ट्रांसफार्मर में थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक अपने में एक मतलब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मेरे को जब भी उसके बारे में पढ़ते हैं तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो मैं और ज़्यादा फोकस से पढ़ता हूँ ट्रांसफार्मर। तो देखिए आज उसका होने वाला है, जैसा होता है एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल लैब में, मैं फिर आपको बताता हूँ। तब तक के लिए बाय। तो हम लोग यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम लोग कैसे ट्रांसफार्मर का इफ़िशियंसी चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें मेजर 2 लॉसेस होता है, जैसे कि आयरन लॉस, एक तो कॉपर लॉस। तो हम लोग इसमें वेरिएक की मदद से हम लोग यहाँ पर ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस और कॉपर लॉस पता कर रहे हैं। जैसे ये 500 VA का है, इसका यूनिट है। और इसमें जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका 500 आपका है, ठीक है। और इसका HV, जैसे ये आपका हो गया HV लाइन, ये हो गया आपका HV साइड, ठीक है। ये वाला आपका HV साइड, ये वाला आपका है लो वोल्टेज साइड। तो HV साइड का आपका वोल्टेज है 250 वोल्ट, और लो LV साइड का आपको है 25 वोल्ट, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे ओपन सर्किट करेंगे, तो ओपन सर्किट से हम लोग को आयरन लॉस पता चल जाएगा। ये हमारा एम्पेयर है, ये भी एम्पेयर है, और ये वाट मीटर है, और ये टोंग टेस्टर है, और ये हमारा वेरिएक है, जिसके वजह से हम लोग इसका वोल्टेज को स्टेबल करेंगे। तो अगर हम लोग इसको ओपन सर्किट में रखेंगे, तो ओपन सर्किट में हम लोग यहाँ इसमें आयरन लॉस पता कर सकते हैं। और जब शॉर्ट सर्किट करेंगे, जब ओपन सर्किट करेंगे तो ये वाला एमीटर काम आएगा, और जब शॉर्ट सर्किट करेंगे तो ये वाला एमीटर मेरा काम आएगा। तरीक़े से हम लोग ट्रांसफार्मर का इफ़िशियंसी को पता कर सकते हैं।
और पिछली क्लास में हम लोग किए थे कि हम लोग यहाँ पे 3 फेज़ मोटर को चलाए थे और डीसी जनरेटर हम लोग डीसी मोटर को डीसी जनरेटर में बनाए थे। और आज के हम लोग डीसी जनरेटर को चला रहे हैं और उसको 3 फेज़ जो मोटर था उसको हम लोग जनरेटर बना दे रहे हैं। तो ये हम लोग एक्सपेरिमेंट किए हैं यहाँ पर, जिसमें हम लोग इसको डीसी जो आपका मोटर है उसको हम लोग घुमा के हम लोग जनरेटर बना दे रहे हैं 3 फेज़ एसी मोटर को। तो घुमाने के लिए हम लोग यहाँ पे शंट, तो पहले जब हम लोग चालू किए इसको तो पहले ये था आपका कंपाउंड मोटर। तो कंपाउंड मोटर में क्या होता है कि इसका स्पीड लिमिट रहता है, ज़्यादा अब तक आरपीएम नहीं मिल पाएगा आपको। तो ज़्यादा ये वोल्टेज जो जनरेटर है ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो अगर हम लोग को ज़्यादा वोल्टेज हम लोग चाहिए 400 वोल्ट चाहिए, तो 400 वोल्ट के लिए हम लोग इसको कंपाउंड से शंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा मोटर को। शंट में करने से क्या होता है कि इसका स्पीड जो होता है वो बढ़ जाता है। तो स्पीड जितना बढ़ेगा उतना हम लोग वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीक़े से हम लोग कैसे सीखें कि डीसी मोटर को घुमा करके हम लोग 3 फेज़ एसी जनरेटर भी जनरेट कर सकते हैं 400 वोल्ट इस पैनल के थ्रू। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट में हम लोग ट्रांसफार्मर का पोलैरिटी चेक किए थे कि जो जैसे इसमें V1 है, यहाँ से ये वाला है V1 और ये वाला है V2, ठीक है। तो ये वाला हम लोग चेक किए थे कि कैसे जो V1, V2 और V3 होता है, ठीक है, ऐसे 3 होता है। तो हम लोग चेक किए थे कि जैसे V3 इज इक्वल टू V1 माइनस V2, तो वो जो एक्यूरेट वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार माइनस में चेक करेंगे, एक बार प्लस में चेक करेंगे, तो जिससे पता चल जाए कि हम लोग को कि जो इसका ट्रांसफार्मर पोलैरिटी है वो सही है कि नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसफार्मर पोलैरिटी चेक कर सकते हैं थ्रू वेरिएक। इसमें हम लोग वोल्टेज सेट कर देते हैं, जैसे 200 हुआ, 230 हुआ, तो उस हिसाब से वो वर्क करता है। और ये जो ट्रांसफार्मर है ये हम लोग इसमें ये आपका एसी 3 फेज़ है, वो सिंगल फेज़ था। जो पहले वाला आपको दिखा है वो सिंगल फेज़ था और ये वाला आपका 3 फेज़ ट्रांसफार्मर है। इसमें हम लोग मैग्नेटिक बैलेंस चेक किए कि जब मैन्युफैक्चर जब होता है ट्रांसफार्मर जब बनता है तो जो मैन्युफैक्चर होता है वो चेक करता है कि जो बीच में जो कोर का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो अनबैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस है कि अनबैलेंस नहीं है। तो ऐसे हम लोग ऐसे अभी यहाँ पे कनेक्टेड है, फिर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और इसके साथ हम लोग पैरेलली वोल्ट मीटर में सेट कर देंगे 750 में वोल्ट में 750 वोल्ट में सेट करके हम लोग उसका मेज़र करेंगे यूनिट। जैसे भी हम यहाँ पे देखिए मेज़र किए हुए हैं। तो जब आप मेज़र कीजिएगा तो पहले में मतलब लेफ़्ट साइड में, मतलब ये लेफ़्ट साइड में आपका शो करेगा इतना, फिर सेंट्रल में इतना शो करेगा। हम लेफ़्ट से स्टार्ट करें, ठीक है, लेफ़्ट से सब स्टार्ट करेंगे तो इतना शो करेगा टोटल। फिर उससे हल्का दूरी में जाएंगे तो इतना शो करेगा, फिर उससे और दूरी में जाएंगे राइट साइड में तो इतना शो करेगा। मतलब जैसे जैसे घटते हैं वैसे वैसे घटते आएगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो तो बढ़ते आ रहा है तो उसी हिसाब से घटते आएगा। जब सेंटर में सेट करेंगे, मतलब ये जो वायर है इसको हम लोग यहाँ सेंटर में सेट कर देंगे, तो देखिए बीच वाला वायर देखिए, बीच वाले देखिए ज़्यादा है वोल्टेज और यहाँ देखिए कम है, मतलब इक्वल में देखिए दोनों तरफ से डिवाइड हो गया। इससे समझ में आ रहा है कि इसका जो मैग्नेटिक बैलेंस है वो सही है। अब हम इसको क्या करेंगे, राइट में सेट कर देंगे। ये जो है कनेक्शन इसको हम लोग यहाँ पर राइट में डाल देंगे। तो जब राइट में डालेंगे तो फिर देखिएगा कि जब राइट में डालेंगे तो राइट का वैल्यू ज़्यादा है और उसका जैसे सेंटर कम है और जो लेफ़्ट साइड का वो उससे ज़्यादा कम है। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो प्रोड्यूस हो रहा है वो सही है कि नहीं है। अगर ज़्यादा फ्लक्चुएट हो गया, मतलब ज़्यादा डिफरेंस आ गया, तो इससे समझ में आ गया कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है वो ज़्यादा लीकेज है। तो इससे पता चल गया कि मैं जो ट्रांसफार्मर वो ख़राब है। हेलो दोस्तों, अभी जस्ट हम लोग का प्रैक्टिकल जो है वो लैब ख़त्म हुआ है। तो आज के क्लास में आपने देखा कि हमने पोलैरिटी टेस्ट किया, हम लोग ने मैग्नेटिक बैलेंस चेक किया और डीसी जनरेटर, डीसी मोटर को हम लोग एसी जनरेटर कैसे बनाएं वो हम लोग सीखे। और जब हम लोग एसी जनरेटर जब बना दिए तो उसका हम लोग कैसे उसका जो वोल्टेज है उसको हम लोग कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग उसको जो कंपाउंड मोटर था, डीसी कंपाउंड मोटर था, उसको हम लोग डीसी शंट मोटर बना दिए। जिससे क्या हो गया कि उसका मैग्नेटिक फील्ड था वो वीक हो गया, जिसके वजह से जो फ्लक्स लिंकेज है वो ज़्यादा होने लगा और रोटेशन ज़्यादा होने लगा। तो इस तरीके से हम लोग ने आज प्रैक्टिकल लैब किया। तो आज भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला। हमने पोलैरिटी टेस्ट किया ट्रांसफार्मर का, मैग्नेटिक फील्ड चेक किया और एसी जनरेटर हम लोग बनाए। तो इस तरीक़े से हमने आज कुछ नया सीखा है और आज के दिन अच्छा किया है, पूरा यूटिलाइज़ किए हम। और मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए बने रहिए।